हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं अनुपमा के एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा एकदम से चंडी के रूप ले लेती है कि आज तो आपको पब्लिक में माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी जो आप गलती की। और ये देखकर जो आज नई एंट्री हुई होती है वो एकदम से ये हो जाती है कि ये मिडिल क्लास के लोग भी कितने अकड़ू होते हैं। ये इनको नहीं मालूम कि इनके धन के आगे ही अकड़ू है, लेकिन मिडिल क्लास की एक मान और प्रतिष्ठा होती है, वो अकड़ूपन तो कैसे हो सकता है। यहाँ अनुपमा वही बोल रही होती है। यहाँ वो माफ़ी मांगने से एकदम से इनकार कर देती है कि मेरा लेट हो रहा है, मुझे मंदिर जाना है, मैं सिर्फ भगवान के आगे सर झुकाती हूँ और किसी के आगे नहीं। और यहाँ पर ड्राइवर जब वो माफ़ी मांगने लगता है कि मेरी गलती था, मुझे माफ़ कर दे, अनुपमा बोलती ये क्या है, गलती आप कर रहे हैं और गरीब के ऊपर थोप दे माफ़ी मांगने के लिए, ये कौन सा आपका घमंड है। यहाँ पर वो बोलती है कि अरे अनुपमा को बोलती है कि आप में कम घमंड थोड़ी है, मिडिल क्लास के तो और भी घमंड हो जाते हैं। लेकिन अनुपमा सब कुछ सुनने वाली नहीं थी, ये सब तो सुन ली, लेकिन उसको बस माफ़ी मांगना था। और सभी पब्लिक एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं, क्या लड़की का जान बचा बाल बाल और आप माफ़ी मांगने के ये नहीं होते। अनुपमा कांच पीटने लगती है कि नहीं, आज तो आपको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। और ये देखकर वहाँ का अगल बगल का माहौल एकदम से डर जाती है वो लेडीज। और इसके बाद वो बेचारी क्या ही करेगी, यहाँ जनता जनार्दन को बोलकर वो माफ़ी मांग लेती है। लेकिन माफ़ी तो मांग लिया, अब उसका अनुपमा का क्या हाल होने वाला है उस अनुपमा को भी नहीं मालूम। अनुपमा को ऐसे लुक देती है और बोलती है कि आज तो तुमको मैं कभी नहीं भूलूंगी, तुम्हारे वजह से आज मंदिर में टाइम पर नहीं पहुंच पाई, इसके लिए मैं कभी नहीं भूलूंगी, तुम तो मेरे दिमाग में ही छप गई। अनुपमा बोलती है जय श्री कृष्णा। उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अनुपमा फिर वो बच्ची को संभालती है, ठीक कर। जानकी बहन बोलती है ये अमीरजादे लोग ऐसे ही होते हैं, इन लोग से तो भगवान बचाए। तभी अनुपमा बोलती है सब अमीर नहीं होते, देखिए ख्याति जी जो ऑर्डर दी हैं वो कितनी भली हैं, एक गरीब बूढ़ी औरत को भी सहारा देती हैं। और ऐसे लोग ये तो मतलब एमबीए करके रखी हुई है डबल। और यहाँ पर अनुपमा को बोलती है लेडीज ये तो पीएचडी ही कर ली है बदतमीजी का। तब तक एक और एंट्री नहीं होती है जो कि वो बा बोलता है और बोलता है आप कहाँ हैं, किधर हैं। तो वो अनुपमा वाले सारे एक्सीडेंट बताती है, इसकी वजह से मैं मंदिर टाइम पे नहीं गई, मैं छोड़ूंगी नहीं। इस तरह से वो एकदम गुस्सा हो जाती है, हाइपर हो जाती है। इसकी वजह से उसका तबीयत भी ख़राब होने लगता है। और अनुपमा किसी को ऐसा डोज दे उसका तबीयत ख़राब ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ये देखकर उसका बेटा एकदम से ये हो जाता है, ड्राइवर को बोलता है जल्दी से दवा खिला। और फिर ड्राइवर वो सब कहानी बताता है कि वो लेडीज इनसे माफ़ी मंगवाई, दिस डैट। वो लेडीज़ के पहचान के बारे में पूछता है कि तुम जहाँ भी देखना मुझे बताना वो कौन है। यहाँ अनुपमा के सारे सामान एकदम से बर्बाद हो जाते हैं, सब सड़क पर गिर जाते हैं। अनुपमा को टेंशन हो जाता है कि अब कैसे होगा। अनुपमा को मालूम ही नहीं है जहाँ से ऑर्डर मिला है उसी के साथ आज अनुपमा का ये कांड हो चुका है। घर वाले सब के सामने आता है तो यहाँ राही एकदम से गुस्से में आ जाती है कि मैं रहती तो उसकी कार तोड़ देती, ये कर देती, आप मम्मी कैसे छोड़ दी। अनुपमा बोलती है हाँ तुम अगर ये भी करोगी तो ये भी गलत है, ऐसी बात नहीं। यहाँ बाप बोलती है हाँ तुम कार तोड़ के चक्की पीसती, उसी आटा से हम लोग पूरी छानते, ये कोई बात होता है क्या, किसी का गलती पर हम गलत करें। ऐसा सब कुछ का तरीका और सलीका होता है। यहाँ अनुपमा वही समझा रही होती है कि किसी तुम अगर सही में भी गलत सही करोगी, ये गलत हो वो गलत ही कहाएगा। जब उसका हम कार तोड़ देते या कार तोड़ देते ये भी सही नहीं है, लेकिन जैसे समझाना चाहिए मैंने तो समझा दिया। लेकिन वो औरत इतनी मतलब घमंडी, मुझे पैसे दे रही है कि लो पैसा लो, 1 लाख रुपए, मतलब पैसे से सब कुछ तौल देती है लोग। ये लोग यहाँ बाबा बोलती है ये लोग से तो बच के रहो, ये लोग जैसे इंसान नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि एक ख्याति बहन भी तो इतनी अमीर है लेकिन कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। यहाँ पर प्रेम आएगा कि नहीं आएगा, मकर संक्रांति में वही बात होती है। यहाँ पर माही प्रेम के तो भैया माही के अलग ही चल रहे होते हैं। यहाँ अनुपमा चाह रही होती है आए तो सही है लेकिन प्रेम नहीं है। तो तोसू को भी घबराहट हो रही, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है कैसे होगा। यहाँ सबको टेंशन हो जा रहा है, अनुपमा को भी है कि हाँ कैसे होगा नहीं होगा देखा जाएगा। यहाँ पर राही फिर पतंग बनाने बच्चों के साथ बैठ जाती है और पतंग पर अपना और प्रेम का नाम लिखती है। और प्रेम इतना दूर है तो राही उसको बहुत मिस कर रही होती है। तभी ये प्रेम यहाँ वीडियो कॉल करता है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए पतंग बनाए हैं वो दिखाते हैं कि अपना अपना नाम लिखे हैं। यहाँ प्रेम और राही का प्यार वाला एंगल तो चल ही रहा है। तभी यहाँ बार बार आ जाती है माही। इन दोनों को देखकर बेचारी का जो दिल का जो जलन होगा वो तो वही जान रही होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि माही भी अपना और प्रेम के नाम का
पतंग बनाई हुई है और वो अपने ही ज़िंदगी में उड़ रही है कि मैं भी अपने प्रेम के नाम का पतंग उड़ाऊंगी। राही बीच में आई है, नहीं तो आज हम प्रेम एक साथ मिलकर पतंग उड़ाते। अभी तक इसको अक्ल क्यों नहीं आ रहा है कि प्रेम तुमसे प्यार नहीं करता है। और यहाँ सुबह सुबह हो जाती है, सबकी मकर संक्रांति की तैयारी होती है, सभी पतंग उड़ाते हैं। एक त्यौहार ही होता है जो सारे फैमिली जब एक साथ होते हैं तो त्यौहार में चार दुगना मतलब चार गुना खुशी बढ़ जाती है। और यहाँ एक साथ मिलकर कितने अच्छे से त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ अनुपमा पूजा की तैयारी कर रही है, खाने का बारे बात कर रही है और पतंग को लेकर कि पतंग उड़ाएंगे, सब ऐसे उड़ाएंगे। सब यहाँ देख सकते हैं राही का ऐसे तैयार होकर आती है, घर वाले सब उसको चिढ़ाते हो किसी और खास के लिए इतना सज धज के आइए, इस तरह से सब चिढ़ाते हैं। यहाँ जलन की मारी पाखी को देख सकते हैं, उसकी बेटी को देख सकते हैं, क्या लुक दे रहे होते हैं। तभी आ जाती है माही, और माही को देखकर सभी लोग तो आश्चर्य हो जाते हैं, ये क्या करके आई है, इतनी सज धज कर कौन सी शादी में जा रही है। अनुपमा और राही भी देख कर एकदम से ये हो जाते हैं। बात तो डायरेक्ट पूछ लेती है, अरे तुम इतनी सजी क्यों हो, किसी के शादी में जाना है क्या, ऐसे सजी हो ये। और जब माही जब बोलती है मैं भी किसी खास के लिए सजी हुई, सुनकर सभी एकदम से हकबक हो जाते। भाई यही रियलिटी है कि वो भी किसी खास के लिए सजी है। लेकिन यहाँ बात को पलट देती है, माही बोलती है खास मतलब मैं अपने लिए सजी हूँ, अपने लिए अपनी खुशी के लिए नहीं सज सकती हूँ क्या, इसलिए मैं यहाँ पर। लेकिन अनुपमा को तो लग रहा होता कि माही इतना जल्दी कैसे अपने प्यार को भूल गई, अगर भूल गई है तो बहुत अच्छा, नहीं तो बहुत ही खराब हो जाएगा। यहाँ अनुपमा को मालूम ही नहीं कि वो भाई वो किसकी बेटी है। अनुपमा को भूलना नहीं चाहिए, वो आज नहीं तो कल घात करने ही वाली है। यहाँ पर पूजा शुरू हो जाती है, सारे फैमिली बैठ मतलब एक साथ होकर पूजा करते, आरती करते हैं। लेकिन माही अपने प्रेम के और अपना फोटो देखकर उसी में गुम होती है, उसी में खुश रहती है। और यहाँ पर सभी प्रे करते हैं कि नया साल आ रहा है, मकर संक्रांति एक नए साल पे होती है, तो सभी के जीवन में खुशी सुख संपत्ति से बना रहे सभी का कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं राही और राही और प्रेम का प्यार। इस तरह से राही एकदम से मिस कर रही होती है प्रेम को कि प्रेम उसके पास नहीं है, रहता तो कितना अच्छा होता है। यहाँ प्रेम के गले लग रही होती है, ये कर रही होती है, लेकिन ये सब सपना होता है। उस इतना नज़दीक कभी अभी राही और प्रेम हुए नहीं है, लेकिन यहाँ सपने में ही सही, लेकिन दोनों का देखकर जोड़ी अच्छा लगता है। अचानक से माही आवाज़ देती है और सपना टूट जाता है। और माही आकर देखती है जब प्रेम और राही अपने नाम का एक पतंग रखी होती है, तो एकदम से लुक देख सकते हैं माही का एकदम से जलने वाला। और वो यहाँ राही बोलती है मैंने शगुन होता है इसलिए मैंने अपना प्रेम का नाम का एक पतंग बनाया है जो मैं उड़ाऊंगी। यहाँ पर राही अपने आप को तो बोल कर चली जाती है, लेकिन माही पर क्या बीत रहा हो तो माही जाने आगे का प्रोग्राम क्या रखने वाली है, क्या घात करने वाली है। यहाँ अनुपमा सभी आ जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए, पतंग उतंग बना रहे थे। अनुपमा यहाँ अपना काम का भी देख रही है कि काम सब सही से हो जाए, ख्याति को मैसेज कर रही है कि सब कुछ सही से हो जाए, हम लोग टाइम पर आ जाएंगे। यहाँ और बाबूजी का भी लुक देख सकते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ अनुपमा को अपने बीते दिन भी याद आ जा रहे हैं। अनुज और छोटी अनु मिलकर कितने अच्छे से त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे थे, सज धज के करते थे, और यहाँ अपनी पूरी फैमिली का नाम लिख कर उड़ाते थे, और वो याद आ रहा होता अनुपमा को। ये ज़िंदगी में कोई ये गम तो भूल नहीं सकता है। एक जीवन साथी, एक लाइफ पार्टनर का कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। यहाँ पर अनुपमा तब काम की वजह से जा ही रही होती थी, सारे घर वाले बोलते एक पतंग तो उड़ा के जाओ शगुन के नाम पर। यहाँ पर राही भी बोलती नहीं मम्मी प्लीज़, आप पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है, सारे फैमिली मिलकर जब पतंग उड़ा रहे, बहुत दिनों के बाद हो रहा, तो प्लीज़ मेरे साथ थोड़े देर के लिए रुक जाइए। सभी का बोलने से यहाँ तक कि राही इस तरह से जब बोल रही होती है तो अनुपमा भी इमोशनल हो जाती है, और उसके बाद बोलती है क्यों ना, तो चलो एक पतंग तो काट के ही जाऊंगी तुम लोग के लिए। और यहाँ पर फिर पतंगबाजी होने लगती है, वाह वाह, सब बाबूजी सभी खुश हो जाते हैं और पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अनुपमा के दिल में पहले वाले पूजा पाठ हो या पर्व त्यौहार हो, वो दिन याद आते हैं कि किस तरह से अनुज के साथ वो खुशी खुशी हर त्यौहार को सेलिब्रेट कर रही होती है। किसी के भी जीवन में अगर लाइफ पार्टनर ना हो तो उसका जीवन सच में आधा अधूरा ही रहता है। लेकिन जीवन तो जीता है लेकिन जी नहीं पाता है। यही आज का एपिसोड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।